इसमें कहना तो नहीं चाहिए, बात आती है हम शादी विवाह करते हैं महाराज। शादी विवाह करने के बाद हम समय, साउंड, टेंट और खाने पीने में ये कैमरा, वीडियो, डीजे कर लेते हैं 1 लाख का, 50 करोड़ महाराज जी, लाखों खर्चा हो जाता है। लेकिन आप जिसको बुलाते हैं अपने घर में, जिसके मंत्रों से पूरा जीवन बच्ची का चलना है, अगर वो जाते समय बोला कितना महाराज ये क्षेत्र में तो श्रद्धा है, यहाँ तो इसे नहीं देखे महाराज। लेकिन बहुत जगह हमने सुना है कि जब अगर 4 दिन वो तिलक कराया, फिर मंडप कराया, फिर ये कराया, और सुबह अगर बोल दिया महाराज बढ़िया चकाचक हुआ है, अगर 5-10 हजार मांग लिया तो महाराज जी लड़की का शादी किए हैं और तुमको शर्म नहीं आती, लूटने के लिए आ गए हो। अगर आप उसको 10 लाख खर्चा करने में अगर आपका आत्मा नहीं टूटी, उसको अगर 5 10 हजार देने में टूटे तो मत बुलाओ किसी को महाराज घर में। आप ऐसे विवाह करा लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर उसकी आत्मा दुखी होकर के अगर वो गया और उसका आत्मा सुखी नहीं है तो आपका वो विवाह कभी सफल नहीं होगा। आप बुलाए ही मत, आपकी श्रद्धा नहीं है मत बुलाइए। जयमाला होता है, बहुत क्रिया होती हैं, वो करा लीजिए। लेकिन अगर आप बुलाते हैं तो पहले उसको खुश करके भेजे महाराज। वो 1 लाख 2 लाख कोई भी ब्राह्मण दरवाजे पे आएगा नहीं मांगेगा। इनके 11 हजार बहुत ज्यादा मांग लेगा, पर इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। हमने अगर 50 लाख खर्चा कर दिया तो उसको जिसके मंत्रों से, जिसकी वाणी से जीवन चलना है, उसको आप चोर बनाते हैं महाराज जी, लूटने के लिए आए हो। तो ऐसे असत्य बोलने से पहले आप उसको बुलाना नहीं। अगर बुलाना तो सोच लेना कि हम किसको अपने दरवाजे पे बुला रहे हैं। फिर बोले कि तलाक हो गया, विवाहित जीवन चलता नहीं है। जिसने मंत्र बोला वो श्राप दे के गया कि जब श्राप देता हूँ कभी जीवन नहीं चलेगा। रात भर मंत्र बोलने के बाद वो जीवन कभी चलेगा। कहीं पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्री नहीं हो रही, तो आपस में तलाक हो रहा है, कलह हो रहा है। सब यही कारण है महाराज। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आप सत्यनारायण की कथा भी करें तो समर्थ हो जाएं कि जिस पहले इसीलिए बोलते हैं कि जिसको हम बुलाएं तो संतोषी होना चाहिए कि जो हम दे दें वो प्रदान कर ले। लेकिन हमने अगर बुला लिया है, अगर मुख से बोल दिया कि ये हो गए, इतना हो रहा है महाराज, पानी पियो जान के, छान के, और गुरु बनाओ जान के। गुरु को जान के बनाना चाहिए कि लूटने वाला ना हो। बात तो सही है जी का। लेकिन हमने अगर गलती से बुला लिया है, बैठा लिया है, उससे कार्य करा लिया है, तो दोबारा भले न बुलाएं, उस बार उसको जो है खुश करके ही भेजना है। तभी आपने जो कराया है वो आपका यज्ञ अनुष्ठान सफल होगा। आपकी शादी सत्यनारायण कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे छोटा सा हवन हो, ग्रह शांति हो, कोई भी हो। इसलिए सोच समझ के किसी को घर में बुलाओ, और बुलाने से पहले सोच लो बढ़िया।